Hello everyone, my name is नीरज कुमार चतुर्वेदी and I welcome you all to my YouTube channel English for All। फ्रेंड्स, हम अपनी डेली लाइफ में कुछ इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो बहुत ही कॉमन होते हैं, फिर भी उनके यूसेज में हमसे काफ़ी गलतियां होती हैं। उसका कारण है कि हम उनके बारे में कंफ्यूज्ड रहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही कॉमन 14 वर्ड्स को लेके आया हूँ जिनके करेक्ट यूसेज के बारे में हमने बात की है इसमें। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए, समझिए और पसंद आए तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को पुश ज़रूर कर दीजिए और इसको शेयर भी करिए। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कि वो कौन से वर्ड्स हैं जिनके यूसेज में काफ़ी गलतियां होती हैं लोगों से, और काफ़ी पढ़े लिखे लोगों को भी मैंने इन वर्ड्स के यूसेज में गलतियां करते हुए देखा है। इनके प्रयोग करने में गलतियां हैं, इनके प्रोनाउंसिएशन में गलतियां हैं। पहला जो दो वर्ड्स हैं वो हैं इफ़ेक्ट और अफेक्ट। इफ़ेक्ट जो है फ्रेंड्स वो है नाउन, और अफेक्ट जो है उसे हम वर्ब कहते हैं। तो इफ़ेक्ट जहाँ आप यूज़ करेंगे वहाँ हमेशा नाउन के सेंस में यूज़ करेंगे, और जो अफेक्ट है वो हमेशा वर्ब के सेंस में। इफ़ेक्ट का मतलब प्रभाव और अफेक्ट मतलब प्रभावित करना, असर दिखाना, असर करना। इफ़ेक्ट का यूज आप करेंगे अपने सेंटेंस में तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बना सकते हैं। द इफ़ेक्ट ऑफ द मेडिसिन वॉज वेरी सीवियर, और द इफ़ेक्ट ऑफ द वेदर वॉज वेरी सीरियस। प्रभाव नाउन के रूप में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अफेक्ट जहाँ होता है वहाँ पे वर्ब के सेंस में हम यूज़ करते हैं। अफेक्ट जो कि वर्ब है तो आप उसको इस प्रकार यूज़ कर सकते हैं। द स्टॉर्म अफेक्टेड अ लॉट ऑफ पीपल। तो अफेक्टेड मतलब प्रभावित करना, प्रभावित किया। द स्टॉर्म अफेक्टेड अ लॉट ऑफ पीपल। द पैंडेमिक अफेक्टेड मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो होपफुली समझ में आ गया होगा। अगला आप पेयर देख लीजिए। आप अगले जो दो वर्ड हैं वो हैं कंटेंट एंड कंटेंट। ये वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, क्योंकि इन दोनों वर्ड्स की स्पेलिंग सेम है बट इनके बोलने का तरीका, इनका प्रोनाउंसिएशन अलग है, इनकी मीनिंग भी अलग है। कंटेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की, किसी भी बुक का कंटेंट हुआ, किसी ड्रामा का, किसी मूवी का जो कंटेंट हुआ, जो मटेरियल या सामग्री जिसके आधार पे वो ड्रामा या वो बुक लिखी गई है। और कंटेंट जो दूसरा वाला है कंटेंट, इसका मतलब ये होता है कि सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। आई वॉज वेरी कंटेंट विद द बिहेवियर ऑफ माई लैंडलॉर्ड। आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट का मतलब होता है, दूसरा जो वर्ड है कंटेंट, इसका मतलब होता है संतुष्टि। पहला वर्ड्स होता है इसका कंटेंट, इसका मतलब होता है मटेरियल या मैटर। किसी भी बुक का कोई मैटर हो, या किसी भी प्ले का कोई मैटर हो, किसी सिनेमा मूवी का कोई मैटर हो, सामग्री, किसी बुक का जो कंटेंट होता है, सामग्री होती है, उसको हम कंटेंट कहते हैं। अगला जो वर्ड है फ्रेंड्स वो है ब्रेथ और ब्रीद। जब BREATH की स्पेलिंग में हम एक एक्स्ट्रा ई जोड़ देते हैं तो ये ब्रीद हो जाता है। तो ये है ब्रेथ, BREATH केवल, और जो BREATHE है वो है ब्रीद। तो ब्रेथ और ब्रीद। ब्रेथ जो है वो नाउन है, ब्रीद जो है वो है वर्ब। ब्रेथ का मतलब होता है सांस, और ब्रीद का मतलब होता है सांस लेना। समझ में आ गया होगा। जैसे शी हैज़ अ वेरी फाउल ब्रेथ, हिज ब्रेथ इज मेली। ये नाउन का यूसेज हो गया ब्रेथ का। और ब्रीद का आप यूज़ कर सकते हैं कि ही वॉज ब्रीदिंग हैविली, ब्रीदिंग डीपली। तो ये सारी यूसेज हैं। ये ब्रेथ जो हुआ वो नाउन हुआ, ब्रीद जो हुआ वो वर्ब हुआ। अगला जो दो वर्ड्स हैं वो, इसमें भी हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। अक्सर बहुत लोग को इसमें मैंने गलतियां करते देखा है। जो BATH है बाथ, ये नाउन है, इसका मतलब होता है स्नान या नहान। और BATHE जो है ये है बेद, ये वर्ब है, इसका मतलब स्नान करना या नहाना। तो आप बेद का ING फॉर्म जब बनाएंगे BATHING,
वो बेदिंग कहलाएगा। बाथिंग कभी मत कहिएगा, बाथिंग गलत हो जाता है। ये बेदिंग है। इसी तरह ब्रीदिंग होता है, ब्रेथिंग नहीं होगा, बाथिंग नहीं होगा। इन दोनों का ये आईएनजी फॉर्म हो नहीं सकता क्योंकि ये नाउन है। ब्रीद का होगा, बेद का होगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि BATH बाथ पर BATHE बेद ये वर्ब है, नहाना। अगला भी पेयर जो है वो इसी टाइप का है, क्लॉथ एंड क्लोथ। क्लॉथ जो है नाउन है और क्लोथ जिसमें एक ई एक्स्ट्रा ऐड हो गया है ये वर्ब है। क्लोथ मतलब कपड़े पहनना और क्लॉथ माने कपड़ा, जैसे आप जानते हैं। इसलिए इसमें आईएनजी लगे, क्लोथिंग बनता है, क्लॉथिंग कभी नहीं होता है, क्लोथिंग होता है। तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म बनता है, नाउन का नहीं बनता, इसलिए क्लोथिंग कह सकते हैं, क्लॉथिंग नहीं कहेंगे आप। इन द सिमिलर वे बाथिंग नहीं कहेंगे, ब्रेथिंग नहीं कहेंगे, क्लॉथिंग नहीं कहेंगे। ब्रीदिंग कह सकते हैं, बेदिंग कह सकते हैं, क्लोथिंग कह सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं एडवाइस और एडवाइस में। एडवाइस और एडवाइस में यही फ़र्क है कि एडवाइस इसमें नाउन है, एडवाइस जो है वो वर्ब है। एडवाइस का मतलब सलाह और एडवाइस का मतलब है सलाह देना। तो आई गेव हिम एडवाइस एंड ही एडवाइज्ड मी, ये दो यूसेज इनके फेयर यूसेज है। एडवाइस नाउन, एडवाइस जो है वर्ब। इन द सेम में अगला जो है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दोनों के प्रोनाउंसिएशन में कोई फ़र्क आपको नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नाउन है और प्रैक्टिस जिसमें एस है ये वर्ब है। इस प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास और इस वाले प्रैक्टिस का जिसमें एस है अभ्यास करना। दोनों नाउन में आप देखिए एडवाइस और प्रैक्टिस दोनों में सी है, ये दोनों नाउन है, और एडवाइस और प्रैक्टिस में एस है और ये वर्ब है। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये 14 वर्ड्स समझ में आ गए होंगे। Thanks for watching friend. Please like, subscribe and share.